नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन ने किया बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक शनिवार को दिल्ली में हो रही, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे, लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। दरअसल इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा ले रही है। वह शुक्रवार शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार था। शुक्रवार की रात तक वह दिल्ली नहीं गए थे। वहीं सीएमओ का इस मामले पर कहना था कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वह बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन शनिवार सुबह जब वह बैठक में नहीं पहुंचे तो यह स्पष्ट हो चला था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सीएम ने पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान कहा था कि नीति आयोग की बैठक में वह जाएंगे और झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग करेंगे। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया है। झारखंड में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 30 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 2 दिन से मानसून सक्रिय है। इसका सबसे ज़्यादा असर रांची में देखने को मिल रहा। शुक्रवार को यहां हुई तेज बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में ऐसी स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। लातेहार में उग्रवादियों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम। 2 हाईवा को किया आग के हवाले। लातेहार में उग्रवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने का काम किया है। दरअसल उग्रवादियों ने शुक्रवार की देर रात हाईवा को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 2 वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। घटना हैरहंज थाना क्षेत्र के समीप नवादा पथ की है। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों हाईवा लातेहार जिला के हैरहंज थाना क्षेत्र के नवादा पथ पर डीवीसी कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग कार्य में लगा हुआ था। देर रात टीपीसी उग्रवादी संगठन के कुछ लोग वहां पर आ धमके। इसके बाद दोनों वाहन के चालक और उपचालक को वाहन से उतारकर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे दोनों हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शनिवार की सुबह पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौके पर एक पर्चा भी बरामद किया है। लातेहार पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर एक पर्चा भी बरामद किया है, जिसमें टीपीसी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उस पर्चे में साफ साफ लिखा है कि अगर डीवीसी टीपीसी संगठन को मैनेज किए बिना काम किया तो फौजी कार्रवाई होगी। पुलिस उस पर्चे को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने वारदात को अंजाम देने वाले की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दी है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की जले हुए वाहन को देखने की भीड़ जुट गई। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, कई घायल। पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज में छात्रावास में बीती रात हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। घटना में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के कारणों और जिम्मेदारों की जांच की जा रही। छात्र नेता कमल मुर्मू ने बताया कि आक्रोश रैली के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रोकने के लिए बीती रात करीब 10:30 बजे एक पुलिस पदाधिकारी और एक चालक छात्रावास में आए और आक्रोश रैली रोकने की बात कही, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो वे चले गए। बाद में मध्य रात्रि में 100 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और जवान लाठी डंडे लेकर आए और छात्रों की पिटाई की। इस हमले में 10 छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र नेता ने कहा कि पुलिस आक्रोश रैली को रोकने का प्रयास कर सकती है, लेकिन यह रैली निश्चित रूप से आयोजित की जाएगी। नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने कहा कि बीती रात एक अपहरण की सूचना मिली थी, जिसकी जांच के लिए सब इंस्पेक्टर नगेंद्र कुमार को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि कुछ युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के लिए दूसरे अधिकारी और जवान को भेजा गया तो वे फिर से मारपीट करने लगे, जिसमें कई जवान और अधिकारी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि युवकों को हटाने और शांत करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड डीजीपी का पदभार संभाले अनुराग गुप्ता। झारखंड सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह का तबादला डीजीपी के पद से हटाकर झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया है। उनकी जगह 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अनुराग गुप्ता सीआईडी के डीजी और एससीबी के चीफ हैं। झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह को
वायरलेस का नया डीजी बनाया गया है। आदेश निकलने के बाद अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार की दोपहर 2 बजे करीब पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी अजय कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब अनुराग गुप्ता ने कहा कि नारकोटिक्स, महिला सुरक्षा, साइबर व हिंसक अपराध को रोकना उनकी प्राथमिकता है। इन मामलों में पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना, विधि व्यवस्था संधारण, आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना, पुलिस की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर होगा। साथ ही पुलिस बहाली, समय पर प्रोन्नति और विशेष प्रशिक्षण कराने पर बल दिया जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग हो। जहां पुलिस फोर्स की जितनी जरूरत होगी वहां उतनी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस का आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन, बुजुर्ग, कमजोर व महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह के आपराधिक घटना होने पर पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स हो। रांची में 10 दिन की अग्निवीर सेना भर्ती 27 से शुरू। रांची में 27 जुलाई से 10 दिनों तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। यह भर्ती रैली खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चलेगी। इसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी भाग लेंगे। सभी उम्मीदवारों अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं और ट्रेडमैन 8वीं के लिए अभ्यर्थी शामिल होंगे। धार्मिक शिक्षा के लिए बिहार से शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी भी खेलगांव में शारीरिक परीक्षा देंगे। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। रांची रिक्रूटमेंट कार्यालय के निदेशक कर्नल विकास भोला ने बताया कि सेना में जाकर देश सेवा का भाव रखने वाले युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी को शारीरिक व मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी। कर्नल विकास भोला ने स्पष्ट कहा कि सेना में जाने के लिए किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। क्षमता रखने वाले अभ्यर्थी किसी के झांसे में न आए, दलालों से सावधान रहे। कर्नल विकास भोला ने आगे कहा कि अभी फिलहाल सेना भर्ती 8 अगस्त तक चलेगी, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए रैली 10 अगस्त तक बढ़ाई जा सकती है। 22 अप्रैल से 3 मई तक लिखित परीक्षा हुई थी। इसमें 95,549 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। यह पिछले साल के मुकाबले 26,000 तक रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। कर्नल ने कहा, जिन अभ्यर्थियों का अकाउंट लॉक हो गया है या एडमिट कार्ड नहीं मिला, वे अभ्यर्थी जिन्हें लगता है कि वे लिखित परीक्षा में पास हो चुके हैं और फिजिकल के योग्य हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड केंद्र पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा देगा। हेमंत सोरेन की सरकार हिम्मत वाली नहीं, हिंसा वाली सरकार है। पाकुड़ KKM कॉलेज मामले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा। पाकुड़ में KKM कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। बाबूलाल मरांडी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि पाकुड़ से बताया गया कि बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की कल देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्तावपूर्ण पिटाई की। छात्रों के ऊपर हुई इस कायराने हमले की वितस्त तस्वीरें विचलित करने वाली है। हेमंत जी अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्रों पर अत्याचार और बाहरियों पर इतना प्रेम बरसाने की वजह क्या है? बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें संरक्षण देकर आप प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस घटना में संलिप्त जितने भी पुलिस वाले शामिल हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करे। पाकुड़ डीसी सभी घायल छात्रों के इलाज का उचित प्रबंध करे। अपने पहले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि यह हिम्मत वाली सरकार नहीं, बल्कि यह हिंसा करने वाली सरकार है। बीते रात अपने छात्रावास में सो रहे छात्रों के ऊपर वर्दीधारियों से बर्तावपूर्ण हमला कराना न सिर्फ हेमंत की कुमानसिकता को दर्शाता है, बल्कि उनके कुकृत्यों को भी उजागर करता है। रांची रेलवे स्टेशन के पास से नवजात की चोरी मामले का खुलासा, 3 महिलाएं गिरफ्तार। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर सीढ़ी के नीचे से 6 महीने के नवजात की हुई चोरी कांड का 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 जुलाई को नवजात की चोरी हुई थी। उसी दिन चुटिया थाने में कांड संख्या 160/2024 दर्ज हुआ था। इस मामले में सिटी एसपी ने टाउन डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के अलावा टेक्निकल सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए धुरवा थाना क्षेत्र से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पहले पिंकी देवी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पिंकी देवी की निशानदेही पर बच्चे की सौदेबाजी के लिए इस रैकेट में शामिल पूनम देवी और सीमा देवी नाम की महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। पिंकी देवी ने पूछताछ में बताया कि पूनम देवी और सीमा देवी को 1.5 लाख रुपए में बच्चे को बेचने के लिए पूरी योजना तैयार हो गई थी। 25 जुलाई को बच्चे को हैंड ओवर करना था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उससे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि पूनम देवी और सीमा देवी
जन्मी नवजात को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की तैयारी में थे। पिंकी देवी की पहचान और मांझी थाना क्षेत्र के हैदरनगर इरबा निवासी के रूप में हुई है। पूनम देवी धुरवा गोल चक्कर के पास रहती है, जबकि सीमा देवी अरगोड़ा थाना क्षेत्र के चापुल टोले के पास रहती है। वह मूल रूप से सिमडेगा की रहने वाली है। नवजात की चोरी में शामिल तीनों महिलाओं के पास से मोबाइल बरामद हुआ है। गिरिडीह में नाराज पिता ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में एक नाराज पिता ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव उसके घर के दरवाजे पर शनिवार सुबह बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के मसीहा दिघी गाँव का रहने वाला पिता प्रभु सिंह ने शुक्रवार रात 8 बजे अपनी बेटी मंजू देवी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर के दरवाजे पर फेंक दिया। सुबह में जब आसपास के रहने वाले लोग उठे तो उन्होंने मृत महिला मंजू देवी के शव दरवाजे के बाहर पाया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। ग्रामीणों ने लोहरदगा गुमला NH 143 को किया जाम। किशोर की मौत से जुड़ा है मामला। लोहरदगा गुमला NH 143A को लोहरदगा जिला के सेना मुख्यालय में आक्रोशित ग्रामीण ने जाम कर दिया। सड़क जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर दर्जनों यात्री और मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं। मामला बीते 18 जुलाई को सेना में मुहर्रम मेला के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल किशोर के इलाज के दौरान मौत से जुड़ा हुआ है। घायल किशोर का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा था। बताया जाता कि विगत 18 जुलाई को लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड मुख्यालय में मुहर्रम मेला सह अस्त्र शस्त्र चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ढोल बजाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों की युवाओं और किशोर के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में सेना निवासी जावेद अंसारी के पुत्र दिलकश राजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिलकश को इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान शुक्रवार की रात दिलकश की मौत हो गई, जिसके बाद शनिवार को आक्रोशित ग्रामीण ने लोहरदगा गुमला राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 143A को सेना में जाम कर दिया। पलामू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पशुपालक और भैंस की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने की सड़क जाम। पलामू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में उसकी एक भैंस की भी मौत हो चुकी है। यह दुर्घटना शनिवार के हले सुबह सतबरवा थाना क्षेत्र के ITI कॉलेज के समीप मुख्य पथ NH 75 पर हुई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रविंद्र मेहता के रूप में हुई है। मामले की जानकारी होने के बाद आक्रोशित ग्रामीण ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दी। हादसे और ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया। लंबी बातचीत और थाना प्रभारी अंचित कुमार के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए और जाम को हटा दिया। इसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH अस्पताल भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।